हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पेपर डिस्कशन करने वाले हैं एचटेट 2019 पीजीटी यानी लेवल 3 का। इसमें हम डिस्कस करेंगे सीडीपी के क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पॉजिटिव फैसिलिटेशन ऑफ प्रेजेंट लर्निंग थ्रू पास्ट लर्निंग, फॉर एग्जाम्पल एडिशन, हेल्प, मल्टीप्लिकेशन, दिस टाइप ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इज़ कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं सिक्वेंशियल लर्निंग। कैसे कि जैसे मान लेते हैं अब बच्चा क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई करता है। जैसे हमने उनको मल्टीप्लाई करने के लिए मान लो 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन दे दी। यहाँ पर देखो 15 और मान लेते हैं हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस कॉन्सेप्ट में बच्चा क्या करेगा, अगर उसे एडिशन आता है तो ही वो मल्टीप्लिकेशन का आंसर सही से निकाल पाएगा। तो यहाँ पर मतलब उसको क्या किया गया है, पहले उसको एडिशन सीखना ज़रूरी है। तो एडिशन की मदद से ही वो मल्टीप्लिकेशन कर पाएगा। जैसे यहाँ पर हमने मान लो ऐसे किया, तो यहाँ पर जब यहाँ पर करने के बाद उसको यहाँ पर ऐड करना पड़ता है और यहाँ पर उसके पास आंसर निकल के आता। मतलब अगर उसे एडिशन आता है तो ही वो मल्टीप्लिकेशन कर पाएगा। तो ये एक सीक्वेंस होगी उसकी लर्निंग की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, सिक्वेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। The democratic organization of school influence learning. This factor of learning is related to। डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है जो विद्यालय का प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम का यह कारक संबंधित है। ये कौन से स्कूल जो है हमारा क्या है, सोशल एस्पेक्ट्स है। तो ये क्या हो गया हमारा सोशल एस्पेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट an appropriate strategy for improving student problem solving। अब यहाँ पर पूछा है नोट, ध्यान रखना है नोट वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं एचटेट में और इसमें जो है कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहता है। हम सीधा टिक जो सही होता है उसको टिक करके आगे निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान से इनको पढ़ना है। पहला दिया है फंक्शनल फिक्स्डनेस ऑफ स्टूडेंट। तो पहला ही हमारा आ गया कि हम स्टूडेंट के फंक्शंस को फिक्स्ड कर देंगे। तो यहाँ पर वर्ड फिक्स्ड जो है नेगेटिव आ गया, तो राइट आंसर तो हमारा यही हो गया। नेक्स्ट है गिव एक्सटेंसिव अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ये बिल्कुल सही है कि हमें उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। इन्वॉल्व पेरेंट्स इन चिल्ड्रंस प्रॉब्लम सॉल्विंग्स, यानी कि जो चिल्ड्रन हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसमें उनके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। अगला है मॉनिटर स्टूडेंट्स इफ़ेक्टिव एंड इनइफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज़। ठीक है, यानी स्टूडेंट को जो है मॉनिटर करना चाहिए कि वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी है उनकी इफ़ेक्टिव और इनइफेक्टिव दोनों में। तो ये तीनों के तीनों हमारे क्या हैं, राइट हैंड से। तो नोट पूछा था तो फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रोहन इज रीडिंग ए लेटेस्ट बाहुबली कॉमिक बुक बिकॉज ही कैन नॉट वेट टू सी what happened to बाहुबली एंड हिज फैमिली। दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। ये एग्जाम्पल जो है क्या है, इंस्ट्रिक्ट मोटिवेशन का है, क्योंकि रोहन को खुद को ये जानना है कि वो वेट नहीं कर सकता था कि जो है बाहुबली आए और मतलब फिर वो उसको देखे। तो वो उससे पहले ये जानना चाह रहा था कि उसके अंदर होगा क्या, इसलिए वो बाहुबली की कॉमिक बुक पढ़ रहा था। तो वो उसका इंस्ट्रिक्ट मोटिवेशन था। तो इंस्ट्रिक्ट मोटिवेशन था। अगर हम
एक्सट्रिंक्ट मोटिवेशन की बात करें तो एक्सट्रिंक्ट मोटिवेशन में क्या क्या आ जाएंगे हमारे, जैसे कि रिवार्ड्स मिलना, इंसेंटिव्स, प्रमोशन, पनिशमेंट्स, क्रिटिसिज्म, फेलियर्स, इस तरीके की चीज़ें जो हैं हमारी एक्सट्रिंक्ट मोटिवेशन के अंदर चली जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड असेसमेंट स्ट्रेटजी टू अवॉइड कल्चरल बायस। ठीक है, तो इसमें पूछा, पहला दिया है असेस स्टूडेंट यूजिंग ए वेराइटी ऑफ मेथड। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। यहाँ पर ये पूछने की कोशिश की जा रही है कि एक अच्छा असेसमेंट स्ट्रेटजी क्या होगी जिससे कि हम कल्चरल बाइस्ड को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, बच्चे अब अलग अलग कल्चर से आएंगे, उनकी भाषाएं अलग होंगी, रहन सहन अलग होगा, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उनके अकॉर्डिंग ही असेसमेंट के मेथड्स को यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पर, इन कोलबर्ग थ्योरी एट विच लेवल मोरल डेवलपमेंट इज इंटरनेशनलाइज्ड एंड नॉट बाइस्ड ऑन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर देखो, कोलबर्ग की जो थ्योरी थी उसमें हमें पता है 3 लेवल्स थे और जो थे 6 स्टेजेस थे। अब यहाँ पर जो पूछा गया है ये हमारी किसके अंदर आती है, ये हम PCP, यानी कि 3 थे तो 4th तो हमारा होगा ही नहीं, तो क्योंकि लेवल तो 3 ही थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ये जो बात पूछना चाह रहा है ये हमारी आती है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के अंदर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए चाइल्ड डाइट अफेक्ट हाउ टॉल द चाइल्ड grow and even how effectively the child can think and solve problem. In this examples development is primarily influenced by, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इन्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर कहा है कि which teaching strategy is most likely to foster the development of critical thinking skills of students, यानी कि कौन सी ऐसी विधियाँ होंगी जिससे कि बच्चा क्या कर पाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में वो होगी। इसकी पहली है गिव अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, यानी आप कह रहे हैं कि बच्चे को MCQ दे दी। अब MCQ में क्या वो क्रिटिकल सोच पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि MCQ का तो आंसर 1 मतलब एक ही आंसर आएगा, तो ये तो है नहीं। असाइनमेंट फॉर स्टूडेंट टू क्रिएट टाइमलाइन ऑफ इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डेट्स। टाइमलाइन तो क्या होगा, अगर इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल तो हर एक बच्चा एक जैसी ही करके लेके आएगा। गिविंग वर्कशीट टू स्टूडेंट दैट रिक्वायर्ड टू रिकॉल द फैक्ट्स प्रेजेंटेड इन देयर टेक्स्ट बुक। अब उनकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो प्रेजेंट हैं उन फैक्ट्स को रिकॉल करना। अब एक स्टूडेंट जैसा करके आएगा दूसरा भी वैसा ही करके आएगा, उससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप नहीं होगी। 4th ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर कि विद्यार्थियों को इस तरह के कथन प्रस्तुत करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री अपने महानतम प्रधानमंत्री थे, कथन का समर्थन अथवा खंडन कीजिए। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चा जो है अपने अपने अकॉर्डिंग मतलब इसका जवाब देगा। कोई उनका समर्थन करेगा तो कोई उनको क्या करेगा, कोई डिफेंड करेगा तो कोई उनको रिफ्यूट करेगा। वो अपने अपने हिसाब से बच्चे जो हैं उनका जवाब दे पाएंगे। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटी टीनेजर एक्सपीरियंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। तो एरिक्सन ने जो थी वो 8 स्टेजेस दी थी, 8 स्टेजेस हमें दी थी। ठीक है, ये हमारे पास 8 स्टेजेस थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी आइडेंटिटी क्राइसिस जो है एरिक्सन ने कही थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कि मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी फॉर अ टीचर व्हेन ही शी इज़ वर्किंग विद एडोलेसेंट स्टूडेंट टू आस्क स्टूडेंट टू मेक कंपैरिजन। जी नहीं, हम कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ये तो कट गया हमारा। पर्पस अ प्रॉब्लम एंड इनवाइट स्टूडेंट टू फॉर्म हाइपोथेसिस। एक समस्या प्रस्तुत कर विद्यार्थियों से परिकल्पनाओं का निर्माण करवाना। हाँ, ये हो सकता है, इसको टिक पे होल्ड पे रखेंगे। गिव चिल्ड्रन एक्सपीरियंस इन ऑर्डरिंग ऑपरेशंस, यानी बालकों को क्रम व संक्रिया में अनुभव प्रदान करना। कंस्ट्रक्ट एंड, जी नहीं, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट हो जाएगा। ये नहीं होंगे हमारे पास कि उनको हाइपोथेसिस परिकल्पनाएं करवाना, समस्याएं एक समस्या प्रस्तुत करके। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चिल्ड्रन कंसिडर्ड एज लो विजन हु हैव अ विजुअल एक्विटी बिटवीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी 20/70 to 20/200। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है कि लर्नर कंस्ट्रक्टेड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी इन विच स्टूडेंट आर एनकरेज्ड टू कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग विद द असिस्टेंस ऑफ टीचर थ्रू क्वेश्चन एंड डायरेक्शन इज। इसको हम बोलते हैं गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि चिल्ड्रंस सिम्टम्स व्हेन ही कैन नॉट स्टे फोकस ऑन अ टास्क, एक्ट इम्पल्सिव, इग्नोरेंस सोशल रूल्स एंड लेजिंग आउट विद हॉस्टिलिटी व्हेन फ्रस्ट्रेटेड इज इंडिकेट ऑफ। इस तरीके के जो बच्चे होते हैं वो किससे पीड़ित होते हैं? वो ADHD से होते हैं, मतलब अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर उनके अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि ब्लैंक इज टू सोशल कॉग्निटिव थ्योरी एज वाइगोस्की टू द सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी बंडूरा। खालिस्तान सामाजिक संज्ञान सिद्धांति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वाइगोस्की सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो बंडूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स फेनब्रेनर्स इकोलॉजिकल थ्योरी स्टूडेंट फैमिली पीयर्स एंड स्कूल्स इन्फ्लुएंस हिज डेवलपमेंट दे बिलोंग्स टू। ये बताने की कौन से उससे जो है संबंधित हैं। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर सेकंड माइक्रो से संबंधित हैं। अब इन्होंने जो है कितने सिस्टम दिए थे? 5 सिस्टम दिए थे। कौन कौन से दिए थे? वो एक हमारे पास देखो माइक्रो दिया था, फिर हमें मीज़ो दिया था और एक्सो दिया था। 3 तो हमारे ये हो गए। फिर मैक्रो, चौथा हमारा क्या था? मैक्रो। और एक हमारा बच गया कौन सा? क्रोनो। ठीक है, जो ये हमारा मैक्रो था इसके अंदर क्या आती थी हमारी? इसके अंदर कस्टम लॉज, कल्चरल वैल्यूज़, ये सब हमारी किसके अंदर आती हैं? ये मैक्रो के अंदर आती हैं।